अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रैवलिंग वेव्स इन एन इनफाइनाइट कंटिन्यूस मीडियम। इन इनफाइनाइट सॉरी इधर एन आना था। ट्रैवलिंग वेव्स इन एन इनफाइनाइट कंटिन्यूस मीडियम। आज इंशाल्लाह रहमान इस पर बात करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि स्टैंडिंग वेव्स इन फाइनाइट कंटिन्यूस मीडियम, लेकिन अब हम देखेंगे कि इनफाइनाइट कंटिन्यूस मीडियम में जो वेव की ट्रैवलिंग है वो किस तरह होती है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को बाकायदा तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फाइनाइट कंटिन्यूस मीडियम और इनफाइनाइट कंटिन्यूस मीडियम क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। ये इस वीडियो को मैंने पिछली वीडियो में इस बात को पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि फाइनाइट मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें हम वसात खुद यानी कि खुद से हम लिमिटेशन हदूद लगा देते हैं कि ये एक यहाँ तक लिमिटेशन है, इस आगे कुछ भी नहीं हो सकता। ओके, वो फाइनाइट कंटिन्यूस मीडियम होता है। लेकिन अब जो आज हम डिस्कस करने लगे वो है इनफाइनाइट कंटिन्यूस मीडियम, यानी कि इसमें हम किसी भी किस्म की कोई लिमिटेशन नहीं लगाते, कोई हद नहीं लगाते कि अब ये इस बाउंड्री से आगे नहीं जाओगे, इस बाउंड्री से ऐसे नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अब इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। पिछले लेक्चर में जो हमने फाइनाइट कंटिन्यूस मीडियम डिस्कस किया तो उसमें हमने बाउंड्री लगाई थी कि ये हमारे पास टू बाउंड्रीज हैं या एक बाउंड्री है, या फिर जब कोई डेंस मीडियम से मीडियम में कोई वेव जाती है तो वो भी एक तरह की बाउंड्री ही वेव कंसिडर की जाती है। तो ये फाइनाइट कंटिन्यूस में हमने डिस्कस किया था। ओके, तो फाइनाइट कंटिन्यूस मीडियम में हमने इधर स्टैंडिंग वेव्स लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था कि स्टैंडिंग वेव्स इन फाइनाइट कंटिन्यूस मीडियम, लेकिन अब हम ट्रैवलिंग वेव्स इन एन इनफाइनाइट कंटिन्यूस मीडियम में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि स्टैंडिंग वेव्स और ट्रैवलिंग वेव्स में फ़र्क क्या है। इस पर भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि स्टैंडिंग वेव्स उन वेव्स को कहते हैं जिसमें नोड्स और एंटी नोड्स बनते हैं। सिंपल अल्फाज में हम यही कह सकते हैं, ऐसी वेव जिसमें नोड्स और एंटी नोड्स बनती हैं उसको स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं, और स्टैंडिंग वेव्स को हम स्टेशनरी वेव्स भी कहते हैं। ओके, अब ट्रैवलिंग वेव्स में नोड्स और एंटी नोड्स नहीं बनते। ओके, ये मोटी मोटी सी बात है जो इसके बारे में मैंने अर्ज कर दी है। ओके हो गया। तो इनफाइनाइट में कोई देयर इज़ नो स्पेशल बाउंड्री, यानी कि इनफाइनाइट कंटिन्यूस मीडियम में कोई स्पेशल हमारे पास कोई बाउंड्री नहीं होती है। और एक इसमें और ये फ़र्क नुमाया ये होता है कि जो स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स होती है उसमें एनर्जी आगे ट्रांसफ़र नहीं होती, जबकि ट्रैवलिंग वेव्स में जो एनर्जी है वो नेक्स्ट ट्रैवल कर सकती है। ओके हो गया। अब जो हमने ये कहा कि इनफाइनाइट कंटिन्यूटी में कोई बाउंड्री नहीं होती। बाउंड्री का मतलब है कि ये यहाँ कोई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जी एक्सिस में कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं होता है, जबकि स्टैंडिंग वेव्स में कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जी एक्सिस एक्सेट्रा ये जो बाउंड्रीज होते हैं ये होती हैं। ओके हो गया। और ये भी मैंने बता दिया कि नोड्स और एंटी नोड्स स्टैंडिंग वेव में बनती हैं, और जबकि ट्रैवलिंग वेव में नोड्स और एंटी नोड्स नहीं बनते। अब ये इक्वेशन लिखी हुई है जनरल फॉर्म ऑफ जनरल इक्वेशन है, ये जनरल फॉर्म इक्वेशन है। ये इक्वेशन हमने स्टैंडिंग वेव में भी इसको डिस्कस किया था। ओके, स्टैंडिंग वेव में हमने ये कहा था कि जो हमारे पास ये पार्ट है ये इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। क्यों? क्योंकि स्टैंडिंग वेव्स में हमारे पास नोड्स बनते हैं, और हम जानते हैं कि नोड्स पर जो एम्पलीट्यूड होता है वो मिनिमम होता है, यानी कि जीरो इज इक्वल टू ज़ीरो होता है एम्पलीट्यूड नोड्स पर। और स्टैंडिंग वेव में नोड्स ही बनते हैं और एंटी नोड्स भी बनते हैं, क्योंकि हमने वहाँ देखा था कि बाउंड्री हमने लिमिटेशन लगाए थे, बाउंड्री लगाए थे तो वहाँ नोड्स बनते थे बाउंड्री पर, तो इसलिए हम वहाँ जो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती थी ज़ीरो। और जब हमारे पास इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं आती थी इतने पार्ट की, तो हम कहते थे कि अब हमारे पास नोड नहीं बल्कि एंटी नोड बन रहा है, या एंटी नोड की कोई और वैल्यू आ रही है, मिसाल के तौर पर λ/2 आ रही है या λ/4 आ रही है। ये है पिछली वीडियो में हमने इस पर डिस्कस किया था। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो उम्मीद आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ओके, लेकिन अब इस इनफाइनाइट कंटिन्यूस मीडियम में ये हमारे पास इज इक्वल टू ज़ीरो कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ट्रैवलिंग वेव है, इसमें हम यूज़ कर रहे हैं, और ट्रैवलिंग वेव में कभी नोड्स और एंटी नोड्स बनते ही नहीं, जिसकी वजह से हमारे पास जो ये पार्ट है ये इज इक्वल टू ज़ीरो होगा ही नहीं।
दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि ट्रैवलिंग वेव्स में हमारे पास जो वेव नंबर होता है यानी कि के की वैल्यू वो भी पॉजिटिव होती है। इसके अलावा हमारे पास जो डब्ल्यू की वैल्यू होती है वो भी पॉजिटिव होती है, ए की भी वैल्यू पॉजिटिव होती है, और हमारे पास जो फाई होता है वो कांस्टेंट होता है ट्रैवलिंग वेव में। इसलिए हमारे पास ये जो पार्ट होता है इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती। ओके हो गया। अब एक और बात इसमें ऐड करें, यहाँ के नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो अगर हम फाइनाइट कंटिन्यू मीडियम में जाएंगे, जो अगर हमारा लास्ट लेक्चर है उसमें अगर हम पोजीशन को चेंज करें, यानी कि हम पोजीशन को चेंज करके एक्स बाई एक्स प्लस एक्स से हम एक्स प्लस कुछ भी इसमें ऐड कर लें, या अगर हम वेवलेंथ को यानी कि लैम्डा को चेंज करके इसमें भी कुछ भी ऐड कर लें, या फिर टाइम को चेंज करें, टाइम में कुछ भी टाइम इंक्रीज कर दें, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा वो ज़ीरो ही होता है, यानी कि सेम ही होता है। अगर हम स्टैंडिंग वेव्स में यानी कि फाइनाइट कंटिन्यूस मीडियम में अगर हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं, वेवलेंथ चेंज कर रहे हैं, वेव नंबर चेंज कर रहे हैं, टाइम चेंज कर रहे हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो सेम ही होगा। लेकिन इस इनफाइनाइट कंटिन्यूस मीडियम में हमारे पास ऐसा नहीं होता, बल्कि अगर हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट हमारे रिजल्ट पर नज़र आएगा। ओके हो गया। इसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि स्टैंडिंग वेव में हमारे पास नोड्स एंटी नोड्स बनते हैं, जबकि तो हमारे पास ट्रैवलिंग वेव्स होती है तो इसमें नोड्स और एंटी नोड्स नहीं बनते। अगर हम जनरल फॉर्म लिखें ट्रैवलिंग वेव में तो वो हमारे पास इस तरह हो सकती है, डब्ल्यू टी नेगेटिव की एक्स नेगेटिव, हमारे पास ये क्या होता है, ये हमारे पास फाइव होता है विच इज इक्वल टू एन टू पाई होता है। एन हमारे पास इंटेग्रल नंबर होता है, यानी कि एक वूल नंबर होता है। यह वूल नंबर मतलब एक दो तीन चार पाँच होता है। इस यहाँ ये एन से मुराद यहाँ हमारा 0.5 या 2.5 या 3.3 या 3.5 ऐसा नहीं हो रही है, बल्कि ये वो इंटीग्रल नंबर है। और ये जनरल फॉर्म हमारे पास इनफाइनाइट जो हमारे पास कंटिन्यूस मीडियम होता है उसकी इनफाइनाइट ये हमारे पास फॉर्म है। ओके। अब हम देखते हैं कि फेज वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन क्या होता है। ये भी हमारा यानी कि एक टॉपिक इसमें आता है कि हमारे पास जो फेज वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी है उसके दरमियान रिलेशनशिप इन इस इनफाइनाइट कंटिन्यू मीडियम में हम इस तरह देखते हैं, डी एक्स ओवर डी टी विच इज इक्वल टू ओमेगा ओवर के होता है।